Welcome back, everyone. So today we will continue with class 11 GOP Natural Vegetation chapter number 5. In the last lecture, we were discussing about the littoral and swamp forest. Okay, so littoral and swamp means wetland. So wetland, and we have 27 Ramsar sites. ठीक है, इंडिया currently has 27 Ramsar sites. तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपके दलदली रीजन होता है, पानी से भरा हुआ वेटलैंड एरिया होता है, स्वैम्पी दलदली, तो वो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें तो आपकी कुछ लोकेशन, आपकी 27 लोकेशन इस मैप में शो की गई है। फर्स्ट वन इज द अस्टामुंडी लेक, केरला। ठीक है, हियर डाउनवर्ड्स। सेकंड वन इज द भितरकनिका मैंग्रोव्स, ओडिशा। ठीक है, सेकंड वन हियर। ओके, थर्ड बोज वेटलैंड्स, मध्य प्रदेश। थ्री हियर। ओके, चंद्रताल वेटलैंड, हिमाचल। हियर। तो आप इसमें ये 27 साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे कुछ जैसे कि सुंदरबन वेटलैंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे तो ये कुछ साइट्स हैं जो आप यहाँ पे इनके याद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भी कौन कौन सी साइट्स कहाँ पर है वेटलैंड एरिया की। मोस्टली आपकी जो है वेटलैंड की, वो ऐसे रीजन के आसपास है जहाँ पर पानी अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो ओशन के थ्रू अवेलेबल हो, चाहे वो रिवर के थ्रू अवेलेबल, ठीक है, या चाहे वहां पर कोई लेक वगैरह। ठीक है, सो इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। तो हमारे पास हमने देख लिया 27 है, आपके इवन माउंटेन्स में, आपके इवन कोस्टल रीजन पे, अलग अलग इनलैंड एरियाज में भी हमारे पास ये अवेलेबल है। तो अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन। और जो ये भी आप इतने भी ये पॉइंट्स आपको लोकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपका 70% आपका पेडी कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के अंडर आता है। ठीक है, टू सिटीज चिलिका लेक एंड Keoladeo National Park are protected as water flow habits under the Convention of Wetlands of International Importance, रामसर कन्वेंशन। तो दो सिटीज आपकी पूरी चिलिका लेक वाली और कियोलाडो नेशनल पार्क, वो आपकी इस रामसर कन्वेंशन के अंदर जो हम 27 साइट्स देखें उसमें कुछ दो साइट्स आपकी ये भी इंक्लूड की गई। Yeah, the country wetlands have been grouped into 8 categories. हम इनको जो wetland categories को 8 categories में divide कर लेते हैं. The reservoirs of Deccan Plateau in the salt together with lagoons and other wetlands of southwest. ठीक है, तो जो आपका Deccan Plateau में southwest coast. The most saline expanses of Rajasthan, Gujarat and Gulf of Kutch. Here, ये आपके कुछ Gulf of Kutch वाली ये भी राजस्थान और गुजरात के अंदर। Freshwater lakes and reservoirs from Gujarat eastward to Rajasthan, Keoladeo National Park and Madhya Pradesh. ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स भी हमारे पास जो आपकी कुछ गुजरात से और राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो कियालाटो नेशनल पार्क के पास देखने को मिलती है। द डेल्टा वेटलैंड एंड लगून्स ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट, इंडिया की ईस्ट कोस्ट पर जो चिलिका लेक आपका इसका एग्जांपल है, डेल्टा वेटलैंड। फ्रेश वाटर मार्शेस ऑफ द ग्रेनिटिक प्लेन, ग्रेनिटिक प्लेन जो आपका है, ठीक है, ग्रेनिटिक प्लेन का फ्रेश वाटर मार्शेस हैं आप। The flood plains of Brahmaputra, the marshes and swamps in the hills of north east India and the Himalayan foothills। और जो फ्लड प्लेन्स है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है, मार्शेज और स्वैम्प जो आपका दलदली एरिया है कीचड़ से भरा हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के पास। द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द माउंटेन रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। और लेक्स और रिवर्स हैं जो आपके माउंटेन रीजन कश्मीर और लद्दाख के पास। मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द आइलैंड्स आर्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, कुछ आपकी ये नीचे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी आपकी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, आपकी चाहे माउंटेन हो, आइलैंड हो, कोस्टल रीजन हो, चाहे डेजर्ट हो, आपकी ऑलमोस्ट हर एरिया में आपकी वेटलैंड एरिया अवेलेबल है। ठीक है, so next one is mangroves grow along the coast in the salt marshes, tidal creeks, mudflats and estuaries. They have a large number of salt-tolerant species of plants. These forests provide shelter to variety types of birds. तो मैंग्रोव जो है आपके salt marshes हैं, ठीक है, मोस्टली आपके ओशियनिक जो हम कहेंगे कि भाई मड फ्लैट और एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होती है, जो नदी का मुहाना समुद्र में मिलता है वहां पर, तो ये वहां पर अवेलेबल होती है। तो इसलिए इसमें जो है आपके साल्ट टोलरेंट स्पीसीज भी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ओशन के पास आपके साल्ट ज्यादा मिलेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कवर एन एरिया ऑफ 6,740 स्क्वायर किलोमीटर विच इज अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आप एक एरिया कवर करते हैं जो 7% है टोटल वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। The main area of mangrove forest are Andaman and Nicobar Island here and Sundarban of the Ganga Delta and West Bengal। सुंदरबन जो मैंग्रोव वाला है ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है,
अदर एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इसके अलावा है महानदी, गोदावरी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो आपके हमने देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और these forests too are being encroached upon and hence need conservation। और ये फॉरेस्ट भी आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं आपके जो इस एरिया में, वो भी आपके क्या कहते हैं कि उनके ऊपर भी खतरा बढ़ रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि उनको भी काटा जा रहा है, ह्यूमन अपने यूज के लिए उनको काट रहा है। नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। The forest area has covered 23.28% after 2001 के डाटा, and currently 24.52% जो है आपका और टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री फॉरेस्ट कवर है आपका, ठीक है। However, it may be mentioned that forest area is different from the actual forest area। कैसे? The forest area is the area notified and recorded as a forest land irrespective of the existence of trees, while the actual forest cover is the area occupied by forest with canopy। ठीक है, and the former is based on the records of state revenue department while the latter is based on aerial photographs and satellite imagery। तो फॉरेस्ट कवर और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में आपका जो है डिस्टेंस डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो नोटिफाइड किया जाता है फॉरेस्ट लैंड जो हमारे पास अवेलेबल होती है, एग्जिस्टेंस ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, जो हम उनको काउंट करते हैं, उस एरिया को जाकर देखते हैं। बट जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो आपका एरिया ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट कैनोपाई। जो फॉरेस्ट कैनोपाई जो होते हैं आपके हाइट पे, हमने जो कुछ ट्रीज देखे थे ना आपके कुछ फॉरेस्ट में, ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो एक हाइट पे कुछ हाइट के ऊपर जाने के बाद जो कैनोपाई होती है वो ट्रीज ऑफ कैनोपाई, वो हाइट वाली जो पोर्शन होता है वो कैनोपाई होता है, ठीक है। एंड द फॉर्मर इज बेस्ड, और जो ये आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो बेस्ड होता है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है, जो रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल होता है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। वाइल द लेटर वन जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजेस जो ली जाती हैं उनके बेसिस पे जो है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया मापा जाता है। इन 2001 the actual forest was only 20.55%। तो जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर था आपका 20.55% था, 2011 में आपका 21.5% और करंटली आपका 21.72% है। और द फॉरेस्ट कवर द शेयर ऑफ डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट वाज 12.60% एंड 7.87%। ठीक है, इसके अंदर आपका डेंस घना और ओपन खुला जो जंगल है वो इस तरीके से आपके इस परसेंटेज में। बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वेयर आई फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट वेराई, सॉरी दिस वन इज द वेराई, ठीक है। तो मोस्ट फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं आपके वो वेराई करते हैं, एक्चुअल है चाहे वो आपका फॉरेस्ट एरिया है, वो दोनों वेराई करेंगे स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जैसे कि लक्षद्वीप है 0% फॉरेस्ट एरिया, अंडमान एंड निकोबार है 86.93%, ठीक है, जहां पर एक लक्षद्वीप के पास तो 0% है, अंडमान एंड निकोबार है 86.93%। Next is most of the states with less than 10% of forest area lying in the north and northwestern part of the country। ठीक है, जो आपके मोस्टली स्टेट्स हैं उनके पास जो लेस देन 10% फॉरेस्ट कवर है वो आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पड़ते हैं, विच आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। और हरियाणा पंजाब के पास जो हम यहाँ पे इस रीजन में पढ़ते हैं वहां पर तो आपके ये फॉरेस्ट मोस्टली फॉरेस्ट जो है आपका कवर कल्टीवेशन के लिए काट दिया गया है, ठीक है। ओके, स्टेट्स विद 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया आर तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और जो स्टेट्स आपके 10 to 20% फॉरेस्ट एरिया वाले हैं वो आपके तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल है। इन पेनिनसुलर इंडिया एक्सक्लूडिंग तमिलनाडु, दादर एंड नगर हवेली एंड गोवा द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इज 20 to 30%। और जो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपका तमिलनाडु अगर उसको एक्सक्लूड करें तो दादर, नगर हवेली, गोवा एरिया फॉरेस्ट कवर का 20 to 30% इसमें एरिया कवर पाया जाता है। The northeastern states have more than 30% of land under forest। और नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स जिनका उन्होंने 30% आपका उनका एरिया लैंड अंडर फॉरेस्ट आता है। हिली टोपोग्राफी एंड हैवी रेनफॉल आर गुड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। और जो आपकी हिली टोपोग्राफी पहाड़ी माउंटेनियस एरिया होता है और हैवी रेनफॉल फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत बेटर माना जाता है, बहुत गुड माना जाता है। There is a lot of variation in actual forest cover which ranges from 9.56 in Jammu and Kashmir to 84.01% in Andaman and Nicobar Islands। जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में आपका जो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, जैसे कि आपका 9.5% आपका रेंज वैरी करता है जम्मू कश्मीर में और 80.4% आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, जो हमने एक्चुअल फॉरेस्ट कवर देखे ये और जो फॉरेस्ट कवर देखा था उसमें भी आपका डिफरेंस इस तरीके से था। एंड देयर आर 15 स्टेट्स वेयर द फॉरेस्ट कवर इज मोर देन वन थर्ड ऑफ द टोटल एरिया,
ठीक है, यहाँ पर इंडिया के अंदर 15 स्टेट्स ऐसे हैं जो आपका फॉरेस्ट कवर का 1/3 से ज्यादा है, एंड विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका फॉरेस्ट ही आपको फूड, शेल्टर, फोडर, बहुत सी चीजें प्रोवाइड करवाता है, आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके एनवायरनमेंट को बचाता है, आपके क्लाइमेट को सेव करता है। So next one is the forest conservation. So forest have an intricate interrelationship with the life and environment. तो फॉरेस्ट के साथ चाहे वो आपका लाइफ का, चाहे एनवायरनमेंट का, चाहे क्लाइमेट का, चाहे ह्यूमन का, बहुत एक हम कहेंगे डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस जो रहता है वो रिलेशन। These provide numerous direct and indirect advantages to our economy and society. और ये हमारी सोसाइटी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस पहुंचाता है, इकोनॉमी और सोसाइटी को, दोनों को। Hence, conservation of forest is of vital importance to survival and prosperity of humankind. और इसीलिए क्यों, क्योंकि इकोनॉमी के लिए हमारे जो रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, खाना मिलता है, फूड मिलती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, और सोसाइटी के लिए भी जो खाना पीना, रहना सहना, बहुत सी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं फॉरेस्ट। तो इसलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1894। और जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी आपकी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जब थी इंडिया के अंदर 1994 में आपकी डिक्लेयर हुई थी पहले। With the passage of time and with India becoming independent country, major changes took place. तो इंडिया का जब प्रोग्रेस हुई, डेवलप हुई, इंडिपेंडेंट बना, उसके साथ बहुत से जो चेंजेस आए, उसके साथ ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन इंक्रीज एट एन एक्सीलरेटेड रेट एंड मेड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन। तो ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन जो आपको बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, बढ़ी, जिसका ह्यूमन चाहे एनिमल दोनों आपके वेजिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो एरिया विच कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट आर नाउ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, इवन राजस्थान हेड फॉरेस्ट। तो इतनी तेजी से स्पीडली से उन्होंने पेड़ पौधों को काटा, यूज किया, कि आपके जो थिक फॉरेस्ट थे आपके डेजर्ट और सेमी डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो राजस्थान आपका आज डेजर्ट है, उसके पास भी आपके फॉरेस्ट कवर एरिया थे। राजस्थान में भी फॉरेस्ट आपके पेड़ पौधे पाए जाते थे, बट नाउ इट इज अ डेजर्ट। ठीक है, after independence, accordingly, the government of India proposed to have a nationwide forest conservation policy and adopted a forest policy in 1952, which was further modified in 1988. According to a new forest policy, the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand forest reserve on the one hand and to meet the needs of local and others. तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज जो हैं नेशन वाइड कंजर्वेशन की, उनको चेंज किया। 1952 में अडॉप्ट की एक फॉरेस्ट पॉलिसी, और 1988 में उसको फर्दर मॉडिफाइड किया, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए। ठीक है, नई फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, उसको बचा के रखने के ऊपर ध्यान दिया गया और कंजर्व करके उसको एक्सपेंड किया फॉरेस्ट को। ठीक है, एक साथ, और एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो नीड्स ऑफ लोकल पीपल थी उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि जो हमारी डेली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उसकी नीड इंक्रीज हो रही है, तो हाउ कैन वी फुलफिल दोज नीड्स। ओके, so the forest policy aimed at bringing 33% of geographical areas under forest cover. With 33% geographical area and पूरे टोटल इंडिया का है, उसको फॉरेस्ट कवर में कन्वर्ट करना है, एंड मेंटेन करना है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आपको रिस्टोर किया जा सके फॉरेस्ट को, जहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस जो आपका डिस्टर्ब हुआ था, कि जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे काटे हुए थे, एंड कंजर्व करना है नेचुरल हेरिटेज आपकी जो कंट्री को, एंड इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल को, उसको भी बचा के रखना है हमें, और सोयल एरोजन को रोकना है, चेक करना है, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड, जो आपकी डेजर्ट लैंड बढ़ रही है उसको रोकना है हमें। ठीक है, और रिड्यूस करना है आपके फ्लड एंड ड्रॉट्स को, जो आपकी बाढ़ और सूखा आ जाता है, उसको भी कंट्रोल करना है हमें। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड अफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड। तो फॉरेस्ट कवर को हमें इंक्रीज करना है, जो आपकी सोशल फॉरेस्ट्री है, जो सोशली लैंड आपकी पाई जाती है, और जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है वहां पर फॉरेस्ट लगाने हैं। Increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder, and food available to rural population dependent on forest and encourage the substitution of food. तो जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज करनी है टिम्बर, फ्यूल, फोडर और फूड अवेलेबल की, और उनको एक सब्स्टिट्यूशन देना है वुड का। ठीक है, जो हम वुड जैसे कि वो खाना बनाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, घरों में करते हैं, और बहुत सी जगह जहाँ पर वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनको सब्स्टिट्यूशन देना है। जैसे खाना पकाने के लिए अगर वो लकड़ी का सॉरी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनको प्रोवाइड करवानी है गैस। ठीक है, एलपीजी गैस कनेक्शन हमें प्रोवाइड करवाने हैं, ताकि वो लकड़ी को ना चले। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट उनको एक अदर ऑप्शन जो है प्रोवाइड करवाना है।
creating of a massive people's movement involving movement to encourage planting of trees, stop felling of trees, and thus reduce pressure on the existing forest. और एक मैसिव पीपल जो है मूवमेंट हमें चलानी है, जिसमें हमें वुमेन्स को एनकरेज करना है कि भी जो ट्रीज को प्लांट किया जाए, सभी को करना है बल्कि, ठीक है, और उनको काटने से रोका जाए, और जो प्रेशर है फॉरेस्ट के ऊपर, फिलहाल एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के ऊपर, उसको कंट्रोल किया, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन। अब इसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए? सोशल फॉरेस्ट्री, फर्स्ट वन इज द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976 टू डिनोट tree raising programs to supply the firewood, small timber and minor forest produce to rural production. It has three main components: urban forestry, rural forestry and farm forestry. तो सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर जो है हमने आपका इसमें नेशनल कमीशन ने आपको 1976 में यूज किया जो ट्री रेजिंग प्रोग्राम, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, ठीक है, ताकि जो आपकी फायरवुड की सप्लाई है, स्मॉल टिम्बर की, और जो स्मॉल फॉरेस्ट, जो रूरल पॉपुलेशन, जो गांव की पॉपुलेशन के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि उनको जो लकड़ी वगैरह वहां से प्रोवाइड हो रही थी, तो उसके लिए ज्यादा फॉरेस्ट लगाया जाए ताकि वो उसको यूज भी करें तो वो कम ना हो, ठीक है। और इसके तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सोशल फॉरेस्ट्री को। अर्बन फॉरेस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन lands in and around urban centers such as green belts, park, roadside avenues, industrial, commercial and green belts, ठीक है। तो आपके ये देखिए यहाँ पे भी अर्बन यानी कि शहरी इलाके के अंदर जो आपकी पेड़ पौधे की मैनेजमेंट की जाए, उनको लगाया जाए, पब्लिक और प्राइवेट जो ओन लैंड्स हैं वो खाली ना रहे, वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाए। अगर आपने चंडीगढ़ सिटी अगर देखा है, तो चंडीगढ़ अगर आप देख के आए होंगे तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ के रोड्स के ऊपर भी इतने ज्यादा पेड़ हैं, वहां से आप डायरेक्ट जो है आसमान को नहीं देख पाते, ठीक है। तो वो एक अर्बन फॉरेस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। रूरल फॉरेस्ट्री लेज एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो रूरल फॉरेस्ट्री के अंदर जो है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, उसको भी हम देखेंगे क्या होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री is the raising of trees and agriculture crops on the same land inclusive of the waste patches. It combines forestry with agriculture, thus altering simultaneously production of food, fodder, fuel, timber and food. एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि पेड़ पौधों को लगाया जाना विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और बीच में आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाई गई है, ठीक है, जो खाली वेस्ट पेजेस पड़े हैं, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को, दोनों को, जंगल को और खेती को एक साथ मिक्स करके आपका खाना, फोडर, फ्यूल, टिम्बर, फ्रूट, सारी चीजें इकट्ठी उनका प्रोडक्शन होता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर जो है हम इन्वॉल्व करते हैं द रेजिंग ऑफ ट्रीज और पब्लिक और कम्युनिटी लैंड सच एज द विलेज पास्चर एंड टेंपल लैंड, रोड साइड कैनाल बैंक, स्ट्रिप्स अलोंग रेलवेज लाइन एंड स्कूल्स एंड एक्सेट्रा। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं आपकी जो आपकी कम्युनिटी लैंड होती है, जो सबके लिए कॉमन लैंड होती है, जैसे कि आपका गांव में जो खाली भूमि पड़ी होती है, जो चाहे किसी मंदिर की रोड साइड भूमि, चाहे किसी कैनाल के किनारे, स्ट्रिप रोड, रेलवे लाइन के किनारे, स्कूल के आसपास, तो वहां पर जो कम्युनिटी लैंड होती है वहां पे फॉरेस्ट लगाया जाना, पेड़ पौधे लगाया जाना। And community forestry program aims at providing benefits to the community as a whole. Community forestry provides a mean under which the people of landless classes can associate themselves in trees raising and thus get those benefits with which otherwise are restricted from landowners. इसके अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो क्या एम करते हैं कि लोगों को, कम्युनिटी को एक उनको प्रोवाइड की जाए ऐसी फैसिलिटी जो लैंडलेस क्लासेस भी होते हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं होती है, वो भी इसके साथ, मुहिम के साथ जुड़ सके और वो रेज कर सकें, पेड़ पौधों को और ज्यादा लगा सकें और इसका बेनिफिट भी उन सबको मिल सके, ठीक है। खाली लैंड ओनर्स जिनके पास ज्यादा जमीन है वो इस चीज को ना करें, सभी करें इसको बिल्कुल। फार्म फॉरेस्ट्री अंडर फार्म फॉरेस्ट्री फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस ऑन देयर लैंड्स। फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर जो है आपके फार्मर अपना कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए लैंड जो है ग्रो करते हैं अंडर फार्म फॉरेस्ट्री। जो आपके जैसे कि आप इसमें कुछ अपना खुद खाने के लिए भी हो सकता है, कुछ कमर्शियली मार्केट में बेचने के लिए भी हो सकता है। इसमें आपका फार्म के अंदर जो है खेती भी हो रही है और फॉरेस्ट्री भी हो रही है, ठीक है। Forest departments of various states distribute seedlings of trees free of cost to small and medium farmers. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आपका अलग अलग स्टेट्स में जो ट्रीज के सीड्स वगैरह है, ट्रीज को प्रोवाइड करवा रहा है फ्री को ऑफ कॉस्ट। जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, उनको फ्री, बिल्कुल फ्री आपके जो है पेड़ पौधे प्रोवाइड करवा रहा है ताकि वो अपनी खेतों में आसपास लगाएं।
ताकि वो खुद उनको अगर उनके कैपेबल नहीं है वो लगाने के लिए तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवानी। Several lands, such as the margins of agricultural fields, grassland and pastures, land around homes and cow sheds, may be used for raising trees under non-commercial farm forestry. तो several lands हैं जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, पास्चर जो खाली जमीन है, लैंड अराउंड होम्स हैं, काउ शेड्स हैं, वहां पर पेड़ पौधों को लगाया जाए, नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री के लिए उनका यूज किया जाए, ठीक है, उन पेड़ पौधों को ग्रो किया जाए। मेन मोटो है कि जहां पर भी खाली जमीन हो फॉरेस्ट पेड़ पौधे वहां पर लगाए जाए, खाली उसको ना रखा जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट्री, ठीक है। जो फॉरेस्ट्री की टर्म्स हमने यूज की हैं कि फॉरेस्ट अलग अलग किस तरीके से हम जो फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।